Hello everyone, myself Kirti Suhag. Welcome you all to our YouTube channel The Learning Garden. हमने अपना चैप्टर थर्ड आवर चेंजिंग अर्थ कंप्लीट कर लिया है. अब हम उसके एक्सरसाइज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. डिस्कस करने के वक्त हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते कहाँ हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में होंगे आपको क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं. तो एक तो आपको चैप्टर की हर एक वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी. और मैं भी क्वेश्चन और आंसर साथ में लिख के दे सकती हूँ, वो आपको गूगल पे भी हर जगह मिल जाएंगे. तो यहाँ जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है और इसका आंसर क्या होगा, ताकि जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप हो. सबसे पहले हम टिक द करेक्ट आंसर को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी वेव्स. क्या बोल रहा है, इसमें से इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है सी वेव्स का. सी वेव्स के अंदर हमने सी केव फॉर्मेशन पढ़ा, सी क्लिफ भी पढ़ा, लेकिन वो किसकी वजह से हो रही थी, वो इरोजन की वजह से हो रही थी. और जो बिच फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से हो रही है, बिच की फॉर्मेशन किसकी वजह से थी, वो थी डिपोजिशन, क्योंकि जब सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं तो बिच फॉर्म करते हैं. तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा बिच. नेक्स्ट है डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर. ग्लेशियर के अंदर जो डिपॉजिट होता है, यानी जितने भी सेडिमेंट्स ग्लेशियर से आ रहे हैं उनको डिपॉजिट होने से क्या बनते हैं, मोरेन्स बनते हैं. वट इट इज कोज्ड बाय सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ. अर्थ की सडन मूवमेंट से क्या होता है, वॉल्केनो. मशरूम रॉक्स कहाँ मिलते हैं, मशरूम रॉक्स को हमने डिटेल से पढ़ा है. जो विंड है, विंड जो ब्लो करती है तब मशरूम रॉक फॉर्म होते हैं. क्या होते हैं, एक हार्ड रॉक होती है, एक सॉफ्ट रॉक होती है. तो जो सॉफ्ट रॉक होती है नीचे होती है, तो उससे क्या होगा, जो सॉफ्ट रॉक है वो ज़्यादा कट हो जाएगी, तो बेस है वो नैरो हो जाएगा और जो ऊपर का टॉप है वो ज़्यादा वाइड होगा. तो इस शेप की जो रॉक बनते हैं मशरूम की शेप की, वो मशरूम रॉक है. और वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं डेजर्ट्स के अंदर. ऑक्सबो लेक्स कहाँ मिलती हैं, रिवर वैलीज के अंदर. जो मियंडर्स बनते हैं उसके बाद कई बार वाटर जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने की वजह से वाटर का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है. इस शेप में कुछ लेक्स अलग से कट ऑफ हो जाते हैं, जिन्हें हमने ऑक्सबो लेक बोला था. हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मैच द फॉलोइंग. ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स किससे रिलेटेड है, ग्लेशियर्स क्या थी, रिवर्स ऑफ आइस थी. नेक्स्ट है मियंडर्स. मियंडर्स कब बन रहे हैं, रिवर्स की वजह से बन रहे हैं. रिवर्स की जो मूवमेंट है उससे बन रहे हैं ना. बिच. बिच क्या पढ़ा है हमने, सी शोर पे बनते हैं. सैंड ड्यून्स. सैंड ड्यून्स कहाँ थे, डेजर्ट्स के अंदर पड़ा है. जब विंड ब्लो करती है तो वो एक डिपॉजिट करती है बहुत सारे सेडिमेंट्स को, सॉइल को, एक हिल की तरह वो बन जाते हैं, तो वो सैंड ड्यून्स हैं. वाटरफॉल. वाटरफॉल किसकी वजह से बन रहा है, हार्ड बेड रॉक चाहिए उसके लिए, क्योंकि अर्थक्वेक किसकी वजह से है, वाइब्रेशंस ऑफ अर्थ की वजह से है. वाटरफॉल किसकी वजह से है, हार्ड बेड रॉक. गिव रीजन्स. क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. गिव रीजन. सम रॉक्स हैव अ शेप ऑफ मशरूम. क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है, जब विंड ब्लो करती है तो जो नीचे वाली रॉक होती है वो सॉफ्ट रॉक होती है, ऊपर वाली हार्ड रॉक होती है, जिसकी वजह से जो ऊपर है उसको इतना कट नहीं कर पाती और नीचे वाली को ज़्यादा कट कर देती है, और इससे एक मशरूम टाइप में एक रॉक्स बनती हैं, जिन्हें हमने मशरूम रॉक इसीलिए इस शेप की होती हैं, क्योंकि नीचे से ज़्यादा उसका जो बॉटम है वो ज़्यादा नैरो होगी और टॉप वाइड होगा. फूड प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल. ये क्यों है, क्योंकि इसमें क्या था, नीचे सॉफ्ट रॉक है और ऊपर हार्ड रॉक है. फूड प्लेन्स बहुत ज़्यादा फर्टाइल क्यों है, क्योंकि जो फ्लड प्लेन्स हो रही, फ्लड प्लेन्स फर्टाइल क्यों है, क्योंकि फ्लड प्लेन्स के अंदर जितना भी रिवर अपना सेडिमेंट्स लेके आ रही है वो वहाँ डिपॉजिट होते हैं. जैसे फ्लड आ जाए, कभी कभी रिवर्स वाटर जब ओवरफ्लो कर जाता है, अपने बैंक से बाहर निकलता है, तो आसपास के एरिया में फ्लड आ जाती है. उससे क्या होता है, जो रिवर अपने साथ जितना भी सेडिमेंट्स लेके आई होती है वो उसे यहाँ डिपॉजिट कर देती है. उसके बाद जो ये प्लेन्स हैं ये कैसे, क्या बोले हैं, फ्लड प्लेन्स, इसीलिए फर्टाइल होते हैं. सी केव्स आर टर्न्ड इनटू स्टैक्स. सी केव्स हमने सी केव, सी आर्च सब कुछ पढ़ा है ना, वो मूव कर रही हैं. इसे हम फिगर से देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ये देखें, इसमें जब क्या हो रहा है, सी वेव्स मूव कर रही हैं तो वो कंटिन्यूसली क्या करेंगी, रॉक को स्ट्राइक करेंगी और उससे क्या होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे. जो बिल्कुल ये छोटा सा क्रैक होता है जो डेवलप होता है उसे सी केव बोला गया है. उसके बाद अगर ये आर पार इसके अंदर से बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे, इसके पास सिर्फ रूफ बचे, तो वो क्या है, सी आर. और जब ये ऊपर की रूफ भी ना बचे और सिर्फ वॉल्स बचे, तो क्या है, फर्दर जब इरोजन होता है सी आर का,
तो क्या होती है, रूफ भी ब्रोक हो जाती है और सिर्फ वॉल्स बचती हैं। ये वॉल लाइक फीचर को ही क्या बोला गया है, स्टैक बोला गया है। जो गिव रीजन में लास्ट क्वेश्चन है वो है बिल्डिंग कोलैप्स ड्यू टू अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग क्यों गिरती है? जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, हमारी जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है उसमें मूवमेंट आती है। अब जब मूवमेंट आएगी तो क्या होता है, एक एपिसेंटर होता है जहाँ डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा होता है, और एपिसेंटर से वेव्स की फॉर्म में क्या करती हैं, जो ये वाइब्रेशंस है ये आउटवर्ड ट्रैवल करती हैं, और उसकी वजह से मूवमेंट होगा लैंड के ऊपर। जितना भी जो लैंड सरफेस है उसमें मूवमेंट होगा और उससे क्या होंगी, कभी कभी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है व्हाई डू प्लेट्स मूव। प्लेट्स क्यों मूव करती हैं? प्लेट्स किसकी वजह से मूव कर रही हैं? प्लेट्स मूव करती हैं क्योंकि जो इंटीरियर, जो अर्थ की जो मोल्टन है, मैग्मा है, जो अर्थ की मेंटल लेयर है उसके अंदर से निकलता है हॉट मोल्टन मैग्मा, और जो मैग्मा है वो फ्लो करता है, मूव करता है। तो जो मूवमेंट मैग्मा की वजह से प्लेट में मूव दिखाई देती है, प्लेट मूव करती हुई दिखाई देती हैं। तो प्लेट्स मूव करती हैं हॉट मैग्मा की मूवमेंट की वजह से। एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या हैं? जो फोर्सेस अर्थ के अंदर लग रही हैं, इंटीरियर ऑफ अर्थ जो एक्ट कर रही हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, वो एंडोजेनिक, और जो कहाँ लग रही हैं, सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे लग रही हैं, वो एक्सोजेनिक। ये डिटेल से इस चैप्टर में डिस्कस किया है। एंडोजेनिक में अर्थक्वेक, वॉल्केनो, एंड एंडोजेनिक में रिवर्स और विंड की वजह से जो अलग अलग फॉर्मेशंस हो रही थी, दैट ऑल आर डिस्कस्ड in different videos. You can visit our channel and see the playlist. What is erosion? Erosion क्या है? Wearing of लैंडफॉर्म। जो लैंडस्केप है उसको अगर वियरिंग ऑफ होता है, वियरिंग अवे होता है, मतलब उसमें क्या आता है, चेंज आता है। अब कोई भी जैसे वाटर है, विंड है या आइस है, ये क्या है, एसेंट्स हैं, जिनकी वजह से अब वाटर बहुत ज़्यादा जब ट्रैवल करेगा तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स, कुछ चीज़ों को लेके जाएगा, जिसकी वजह से लैंडस्केप में चेंज आएगा। जो वियरिंग अवे आ रहा है, मतलब यहाँ से कुछ सेडिमेंट्स यहाँ से जाएंगे, कहीं और डिपॉजिट होंगे, तो ये चेंज आएगा जो लैंडफॉर्म में। ये क्या है, लैंडस्केप के अंदर ये इरोजन है। ये इरोजन और डिपोजिशन की वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड। फ्लड प्लेन्स कैसे बनेंगी, जब जैसे वाटर है ये मूव कर रहा है, एक रिवर के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है। कई बार क्या होता है, वाटर ज़्यादा हो जाता है, वो बैंक से बाहर आ जाता है, जो उनके किनारे हैं उनसे भी बाहर आ जाता है। उससे क्या होती है, आसपास के एरिया में फ्लड आ जाती है। और जब ये वाटर बाहर आता है तो अपने साथ कुछ सेडिमेंट्स भी लाएगा और उन्हें ये यहीं छोड़ जाता है। जब ये फ्लड नॉर्मल हो जाती है तो ये सेडिमेंट्स यहीं रह जाते हैं, इससे बनती हैं फ्लड प्लेन्स। हाउ आर सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड। सैंड ड्यून्स कैसे बन रहे हैं, जब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जब विंड ब्लो कर रही है, कहाँ, डेजर्ट के अंदर, तो क्या होगा, ये बहुत सारे सैंड को और कुछ चीज़ों को एक अपने साथ लिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, और जब ये विंड ब्लो करनी रुक जाएंगी तो क्या होगा, सैंड फॉल हो जाएगी और एक लो हिल की तरह डिपॉजिट होंगी। इन्हें ही क्या बोला गया है, सैंड ड्यून्स बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, हाउ आर बीचेस फॉर्म। बीच कैसे बन रहे थे, जो सी वेव्स डिपॉजिट कर रही हैं, जो सी वेव्स की वजह से जो डिपोजिशन हो रहा है सेडिमेंट्स का, उससे क्या बन रहे हैं, उससे बन रहे हैं बीचेस। कहाँ डिपोजिशन, शोर्स पे जो डिपॉजिट हो रहा है, किनारों पे। व्हाट आर ऑक्सबो लेक्स। हमने ऑक्सबो लेक्स क्या पढ़ा है, जो मिएंडर्स होते हैं वो कई बार क्या होता है, जो वाटर, जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं उनकी वजह से उनकी जो डायरेक्शन है ना वाटर का, वो कई बार कट हो जाता है, वो यहाँ से चेंज कर लेते हैं डायरेक्शन को, क्योंकि यहाँ कुछ सेडिमेंट्स हो सकता है, कुछ सेडिमेंट्स आए हों, तो उसकी वजह से वो कुछ डायरेक्शन, अगर मान लो यहाँ बहुत सारे सेडिमेंट आ गए तो यहाँ वो डायरेक्शन चेंज करेंगे और वो वाटर फ्लो ऐसे होने लगेगा, तो ये कुछ पोर्शन इस शेप में अलग हो जाता है मिएंडर से, वो क्या थी, ऑक्सबो लेक थी। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो इसे आप फिगर से देख सकते हैं। ये फिगर है, इसके अंदर आपको ऑक्सबो लेक दिखाया गया है। ये देखिए, ये रहा ऑक्सबो लेक। क्या बन रहा है, जब मिएंडर लूप कट ऑफ होता है रिवर से तो क्या बनती है, कट ऑफ लेक बनती है, जिन्हें ही ऑक्सबो लेक बोला गया है। I hope exercise of this chapter is very clear to you. Still, if you have any doubt regarding this, you can ask in the comment box. Thank you. Keep learning, keep sharing. If you like our videos, please subscribe our channel and hit the bell icon. और हम अपने चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स को कवर करवा रहे हैं। साइंस की वीडियोस भी आपको मिलेंगी, सिविक्स की भी मिलेंगी। आप एक बार विजिट करें, प्लेलिस्ट को चेक करें। थैंक यू।